हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आकृति सिंह ड्राइंग। ये रेफरेंस फ़ोटो है। हम इसी इमेज को आज ड्रॉ करेंगे। हम पहले ये मैकेनिकल पेंसिल है 0.7 की, इसका यूज़ करके हम पहले हल्के हैंड से हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। एक एक हेयर्स को हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर हल्का दिखाना है, क्योंकि बेबी का फेस एकदम लाइटर एरिया से शुरू करना है। इसलिए पहले हम कोई भी डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। हम नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करके स्ट्रोक को लगाएंगे। स्ट्रोक एकदम बारीकी से लगाना है और एकदम देखते हुए, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, बेबी के एक एक हेयर को ड्रॉ करेंगे। ये हेयर्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए कोई भी ये ब्रश का यूज़ करेंगे। देखिएगा कि हम केवल ब्रश का ही इसमें यूज़ करते हैं और कोई भी टूल्स का यूज़ नहीं किया जाता है हेयर्स में। चाहे आप बियर्ड करें या हेयर्स करें, सब में ब्रश का ही यूज़ होता है। तो हम पूरे हेयर्स को ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें ध्यान रहे कि हम टिश्यू पेपर या ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल एक ब्रश से ही, हम मेकअप ब्रश से हेयर्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, HP ब्रांड की, HP की है आर्ट लाइन। अब हम हल्के हैंड से HP का यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत लाइट चलती है, इसलिए पहले हम लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे। उसके बाद ही हम किसी डार्क एरियाज को कवर करने के लिए लाइट टू डार्क की शेडिंग की जाती है, तो कर लेते हैं। हम इसमें बेबी के फेस को भी HP से ही हल्की कवर करेंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट लेयर HP से ही करेंगे। HP जो है बहुत लाइट चलती है, इसलिए हमेशा हम जब भी फेस को करें तो उसकी फर्स्ट लेयर HP से करें। उसके बाद सेकंड लेयर आप 2B से कर सकते हैं। आप धीरे धीरे ग्रेड्स को बढ़ाते जाइए और एकदम हल्के हैंड से। ध्यान रहे कि इसमें पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। हम पूरे फेस को HP से कवर करेंगे, लाइट टू डार्क शेडिंग करेंगे। हमने फोरहेड को लगभग पूरी शेडिंग कर दी है HP से। अब हम ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इसका यूज़ करके जहाँ हल्का सा डार्क एरिया है उसे कवर करेंगे। हमें आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि ज़रा से चूक से क्यूट सा बच्चा अजीब दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए आउटलाइन अगर अच्छी होगी तो आप हल्की भी शेडिंग बहुत इजी है। बस आपकी आउटलाइन अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जितना टाइम लगाकर आप किसी भी स्केच को ड्रॉ करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा उभर कर आएगा
और उसमें उतना ही ज़्यादा टेक्सचर नज़र आएंगे। हम चारकोल का पेंसिल का यूज़ करके बेबी के हेयर्स को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हल्के हैंड से पहले मैंने हल्की लेयर दी थी मैकेनिकल पेंसिल से, उसके बाद हम डार्क लेयर देंगे और ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ करेंगे। ये डोम्स की इरेज़र है। अभी जब तक हम बिगनर्स हैं तब तक हम डोम्स का यूज़ करेंगे। ये भी बहुत अच्छी इरेज़र है। मैकेनिकल पेंसिल से हम आगे आगे के हेयर्स को ड्रॉ कर लेंगे। मैंने वीडियो को बहुत फास्ट किया है, क्योंकि अगर हम स्लो मोशन में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर पार्ट्स में इसको बनाना पड़ता है। वैसे भी ये भी पार्ट्स में ही बनेगी। अब हम फिर से HB से सेकंड लेयर करेंगे और इसमें आप 2B का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने HB का यूज़ किया था और सेकंड लेयर भी मैं HB से ही दूँगी। आप यहाँ पर 2B का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही चलती है, बस 2B से HB से हल्की डार्क रहती है। बेबी के राइट साइड वहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो वहाँ हम हल्की शेडिंग करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ लाइट एरिया को दिखाना है। जहाँ डार्क एरिया है वहाँ हम डार्क ग्रेड को यूज़ करेंगे। लिप्स में डार्क एरिया है तो वहाँ पर मैं 6B का यूज़ कर रही हूँ। आप वहाँ पर 8B 10B कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, बस वो डार्क होनी चाहिए। पहली लेयर आप ध्यान रहे आपको पहली लेयर HB से ही देनी है। अब हम बड्स से या टिश्यू पेपर से या कॉटन से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बेबी के इस हैंड को लाइट टू डार्क शेडिंग करेंगे। पहले हम ये HB का ही यूज़ करेंगे और जहाँ पूरे हैंड को हम HB से ही ड्रॉ करेंगे। हमें हर छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान रखना होगा। यहाँ हर जगह जहाँ हल्के से अभी हमें रिंकल्स दिख रहे हैं उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। फिर कॉटन से उसे ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड लेयर 2B से कर रहे हैं और डार्क एरियाज को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कवर कर रहे हैं। अगर आपके पास 10B पेंसिल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 10B नहीं थी तो इसलिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। चारकोल सबसे अच्छी होती है। हम टिश्यू पेपर या बड से इसे स्मूथली से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं डोम्स इरेज़र से हाइलाइट्स को दूंगी। अब हम इस हैंड को लाइट टू डार्क शेडिंग करेंगे। पहले जहाँ पर हल्का डार्क एरिया है उसे हम चारकोल पेंसिल से डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम HB का यूज़ करके पूरे हैंड को
हल्की शेडिंग का फर्स्ट लेयर देंगे। उसे ब्लेंड करने के बाद हम सेकंड लेयर देंगे, HB से ही देंगे। और जो बच्चों के हल्के से निशान रहते हैं उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे और हाइलाइट्स के लिए इरेज़र का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर नीडेड इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बॉडी को पहले फर्स्ट लेयर दूंगी HB से। आई होप कि आपको पूरा स्केच दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ सेकंड लेयर दे रही हूँ 2B से। आप यहाँ फर्स्ट लेयर मैंने HB से दी है, आप यहाँ फर्स्ट लेयर भी HB से दे सकते हैं, सेकंड लेयर भी आप HB से ही दे सकते हैं। लेकिन मैंने फेस में आपको HB का 2 लेयर दिए थे, इसलिए इसमें मैं आपको 2B से भी करके दिखा दे रही हूँ। इस पार्ट में मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। जितने भी अभी बचा हुआ है शेडिंग करने के लिए वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नहीं तो इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।